दोस्तों, बिहार में बीजेपी के नेताओं को जनता ने ठेंगा दिखा दिया। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी नेताओं को कहीं से नहीं स्वीकारा और बांकीपुर में भाजपा चुनाव हार गई। और भाजपा को यह लगा था कि अभी तो कई राउंड की गिनती बाकी है और जीत सकती है भाजपा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा को करारा झटका लगा। दिग्गजों को मैदान में उतारने के बावजूद भाजपा हारी। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराया। भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 8 महीने पहले बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन ने 98,000 यानी 62% से अधिक वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 45,000 वोट पाने में भी पसीने छूट गए। बांकीपुर सीट बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक थी। 3 दशक से बीजेपी का कब्जा था। 5 बार नितिन नवीन विधायक रह चुके थे तो 4 बार उनके पिता जीते हैं। इसके बाद भी बीजेपी बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर से हार जाती है। पटना जिले की बांकीपुर सीट पर 31 राउंड की मतगणना हुई, जिसमें सिर्फ एक राउंड में ही बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को प्रशांत किशोर से ज्यादा वोट मिले। इसके अलावा बाकी सभी राउंड की गिनती में हार का मुंह देखना पड़ा। नितिन नवीन की परंपरागत सीट माने जाने वाले बांकीपुर पर बीजेपी को अपने तमाम नेताओं के बूथ पर भी मात खानी पड़ी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर सीट से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। 5 बार इस सीट से विधायक थे और उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा 4 बार विधायक रहे। 1995 के चुनाव से लगातार 3 दशक तक परचम लहराने वाले बीजेपी को उपचुनाव में 45,000 वोट तक नहीं मिल सके। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले तो बीजेपी के नीरज सिन्हा को 45,000 भी नहीं मिले। इस तरह प्रशांत किशोर ने 19,324 मतों से जीत हासिल की। नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट पर पार्टी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके बाद भी प्रशांत किशोर की जीत को नहीं रोक सके। इतना ही नहीं, नितिन नवीन के बूथ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के नितिन नवीन का बचपन पटना के जिस कदम कुआं पीर मुहानी इलाके में बीता, उस बूथ पर बीजेपी को सिर्फ 88 वोट मिल सके और जनसुराज को 152। इस तरह प्रशांत किशोर को नितिन नवीन के बूथ पर भी बीजेपी से दोगुना ज्यादा वोट मिला है। बड़ी बात है, उपचुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले नितिन नवीन ने इसी कदम कुएं के बरनवाल भवन में मन की बात सुनी थी और जनसंपर्क अभियान चलाया था। उसके बाद से भी बीजेपी अपने बूथ पर नहीं जिता सकी और यही चीज रविशंकर प्रसाद के बूथ पर भी हुआ। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से सांसद हैं। पटना जिले में बांकीपुर विधानसभा सीट आती है। रविशंकर प्रसाद ने बांकीपुर सीट के जिस बूथ पर वोट डाला, वहां पर बीजेपी पिछड़ गई। रविशंकर प्रसाद ने वुमेन्स कॉलेज स्थित बूथ पर संख्या 91 पर मतदान किया। इस बूथ पर नीरज सिन्हा को सिर्फ 89 वोट मिले। रामकृपाल यादव के बूथ पर बीजेपी हारी और कई दिग्गज नेताओं के बूथ पर बीजेपी हार गई। ये बीजेपी का इस बार हाल हुआ। इतना बुरा हाल इस बार बीजेपी का हुआ और अब पार्टी में भी जो है बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी अब टूटेगी। नेताओं की गलती गिनाई जाएगी कि आपके बूथ पर भी जो है नहीं आप जिता सके। फिलहाल आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें।